इंग्लैंड और भारत के बीच अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर में इंग्लैंड और भारत के बीच 4वें टेस्ट का दिन 3, इंग्लैंड के इंडिया टूर का हिस्सा 2025। ये एक उज्ज्वल सुबह है, क्रिकेट के लिए एकदम सही है, क्योंकि वसीम अकरम खेल की शुरुआत का संकेत देने के लिए घंटी बजाता है। सूरज के माध्यम से झांक रहा है और पिच स्टुअर्ट ब्रॉड और नासिर हुसैन नोट के रूप में आज बल्लेबाजी के लिए आदर्श है। गेंद नरम है और चारों ओर कम बादलों के साथ गेंदबाजों के लिए आंदोलन पहले 2 दिनों की तुलना में कम हो जाता है। इंग्लैंड 46 ओवर के बाद 225/2 पर एक मजबूत स्थिति में है। भारत की पहली पारी 358 से 133 रन से पीछे है, जो रूट 27 गेंदों पर 11 रन पर है और ओली पोप 42 रन पर 20 रन पर है। चलो कार्रवाई में गोता लगाते हैं। जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को गेंदबाजी की, ये पैड पर एक पूर्ण लंबाई वाली डिलीवरी है और रूट एक सीमा के लिए पिछड़े वर्ग पैर पर इसे ऊपर से फ्लिक करता है। पूर्णता के लिए समय उस रूट की दिन की पहली सीमा और बुमराह सबसे अच्छी शुरुआत के लिए बंद नहीं है। बुमराह समायोजित करता है, अब एक अलग छोर से आ रहा है और बाहर एक लंबाई गेंद को बंद कर देता है। रूट इसे बारीकी से देखता है और इसे अकेला छोड़ देता है। एक इस समय पिच किया और रूट इसे लालित्य के साथ चलाता है, लेकिन यह सीधे कवर फील्डर के लिए है, कोई दौड़ नहीं। बुमराह अपनी लय को खोजने के लिए देख रहा है, लेकिन रूट की रचना स्पष्ट है। मोहम्मद सिराज के लिए ओली पोप को गेंदबाजी। सिराज के चारों ओर एक बैक लंबाई वाली गेंद बचाता है और ये खतरनाक रूप से कम रहता है। लगभग ऑफ स्टंप को चूमते हुए पोप को उछाल की कमी के कारण पीटा जाता है। सिराज से एक युवती जो इसे तंग कर रहा है, वह पोप में शेपिंग करते हुए एक छोटी लंबाई की डिलीवरी के साथ अनुसरण करता है, जो इसे पिच के नीचे ठोस रूप से बचाता है। सिराज पोप को एक फुलर के साथ लुभाने की कोशिश करता है और पोप अपने शरीर से दूर खेलते हुए एक बाहरी किनारा मिलता है जो 4 के लिए गली के पीछे उड़ता है। फील्डर के पास कोई मौका नहीं था और सिराज एक सीमा को स्वीकार करने के बाद अपना सिर हिलाता है। शार्दुल ठाकुर अब गेंद को लक्षित करते हुए गेंद लेता है। यह मध्य और पैर पर एक पिचअप डिलीवरी है और रूट इसे मिडन तक कुरकुरा कर देता है, लेकिन कोई रन नहीं है क्योंकि यह फील्डर को ढूंढता है। ठाकुर थोड़ा छोटा हो जाता है, बाहर एक लंबाई के पीछे रूट चौकस कंधों की बाहों को आकार देता है। भारतीय गेंदबाज एक निराशाजनक दिन 2 के बाद विकेटों की तलाश कर रहे हैं, जहां उनकी लाइनें बहुत अच्छी नहीं थी, विशेष रूप से बेन डकेट के खिलाफ, जिन्होंने अंसुल काम्बोज में गिरने से पहले 100 गेंदों पर 94 रन बनाए। आइए भारत की पहली पारी को संक्षेप में फिर से देखें। उन्हें 358 के लिए बाहर कर दिया गया था। ऋषभ पंत की किरकिरा आधी शताब्दी के साथ एक टूटे हुए पैर के बावजूद शो चोरी कर रहा था। बेन स्टोक्स के 5 के नेतृत्व में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दूसरी नई गेंद का उत्कृष्ट उपयोग किया। भारत के पतन में साई सुदर्शन 151 रन पर 61, रवींद्र जडेजा 40 से 20 रन और अन्य नियमित अंतराल पर बर्खास्तगी के साथ प्रमुख विकेट शामिल थे। 94/1, 120/2, 140/3 और इतने पर 114.1 ओवरों में 358 तक। पंत की लचीलापन और शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर के बीच एक किरकिरा स्टैंड ने भारत को एक प्रतिस्पर्धी कुल में धकेल दिया, लेकिन इंग्लैंड की प्रतिक्रिया कमांडिंग रही है। लाइव एक्शन के लिए वापस। बुमराह फिर से जड़ से जड़ता है, बाहर एक लंबाई की गेंद, थोड़ा आकार। रूट इसे स्टंप के पीछे पैंट के माध्यम से जाने देता है। भारतीय फील्डर चहक रहे हैं, जड़ को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह हैरान है। बुमराह एक फुलर एक की कोशिश करता है और रूट एक पाठ्य पुस्तक कवर ड्राइव खेलता है, लेकिन इसे कवर पर क्षेत्र रक्षक द्वारा बंद कर दिया जाता है। कोई दौड़ नहीं। भारतीय गेंदबाजों को उसी आंदोलन को खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो इंग्लैंड के पेसर्स को कल मिला था, और उज्ज्वल स्थिति उनके कारण की मदद नहीं कर रही है। सिराज पोप जारी है। ये एक छोटी गेंद है और पोप इसे नरम हाथों से बचाते हैं,
इसे नीचे रखते हुए। सिराज फुलर एंगलिंग इन और पोप को वापस गेंदबाज को ब्लॉक कर देता है। सिराज के रूप में एक तेज अपील पोप के पैड को मारती है, लेकिन यह ठुकरा जाता है। भारत से कोई समीक्षा नहीं, क्योंकि यह उच्च लग रहा था। सिराज की जांच, लेकिन पोप की होल्डिंग फर्म। ओवर की आखिरी गेंद एक सौंदर्य है, एक लंबाई का शॉट, अंदर जागिंग, और पोप ने इसे अजीब तरह से बचाव किया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। एक और तंग ओवर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, भारत को एक सफलता की आवश्यकता होती है। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जक क्रॉली और बेन डकेट ने 166 रन के स्टैंड के साथ टोन सेट किया, और रूट और पोप ठोस दिखने के साथ मेजबान नियंत्रण में हैं। बुमराह, सिराज और ठाकुर के नेतृत्व में भारत के गेंदबाजों को अपनी लाइनों को कसने और पिच में किसी भी शेष सहायता का फायदा उठाने की आवश्यकता है। ये श्रृंखला नाजुक रूप से तैयार है। इंग्लैंड के साथ 2-1 से 22 रन की जीत के बाद लॉर्ड्स में तीसरे टेस्ट में, जहां जडेजा के 61 नॉट आउट और स्टोक्स ऑफ स्पिन हीरोइंस पर प्रकाश डाला गया था। ओल्ड ट्रैफर्ड में भीड़ गूंज रही है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा दिन है। रूट उनकी त्रुटिहीन तकनीक के साथ और पोप आत्मविश्वास में बढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण है। भारत इस बीच जल्दी हड़ताल करने के लिए अपने गति के हमले पर बैंकिंग कर रहे हैं। क्या बुमराह, जिन्होंने पहले टेस्ट में एक फिफर लिया, चीजों को चारों ओर घुमा सकते हैं, या इंग्लैंड हावी रहेगा, मैनचेस्टर में लड़ाई के रूप में बने रहें?